हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनने के इच्छुक नेताओं को अब नए सिरे से चिंता करनी पड़ रही है, क्योंकि गुजरात की लिस्ट आने के बाद साफ तौर पर यह पता चल गया है कि मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, यानी जिलाध्यक्ष पर्ची सिस्टम से बनाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की नई टेंशन की, जिलाध्यक्ष के दावेदारों को नई टेंशन की और राहुल गांधी के फार्मूले की। राहुल गांधी ने हरियाणा में रायता फैलाने का काम कर दिया है। राहुल गांधी हरियाणा में मजबूत जिलाध्यक्ष चाहते हैं, वो मेरिट के आधार पर भी जिलाध्यक्ष चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सामाजिक न्याय के फार्मूले को भी लागू करना चाहते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष चुनने हैं तो ऐसे में आपको सामाजिक न्याय की बात को थोड़ा सा किनारे करना होगा, और अगर आप सामाजिक न्याय के फार्मूले को पूरी तरह से लागू करेंगे तो उन हालात में आपके पास 50% से ज़्यादा कमज़ोर जिलाध्यक्ष मौजूद होंगे। यानी एक तरफ राहुल गांधी के पास ऑप्शन है कि वो सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष नियुक्त करें, दूसरी तरफ उनके पास विकल्प है कि वो सामाजिक न्याय के फार्मूले पर आगे बढ़ें और पार्टी को कमज़ोर रखें। राहुल गांधी ने हरियाणा में AICC के ऑब्जर्वरों को नई टेंशन में डाल दिया है, नई प्रेशर में डाल दिया है। राहुल गांधी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी दावेदार हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए, और ये इंटरव्यू भी कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। उदय भान ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है कि सभी दावेदारों के इंटरव्यू होंगे और इस इंटरव्यू में सारे कागज पत्रों और प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच पड़ताल होगी, और AICC के ऑब्जर्वर पूरी तरह से पड़ताल करके उसके हिसाब से हर दावेदार को नंबर देने का काम करेंगे। यानी 10 में से किसको कितने नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से मार्किंग होगी, और उसके हिसाब से ही वो ऊपर हाईकमान को रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी कवायद पूरी तरह से फालतू नज़र आती है, क्योंकि AICC ऑब्जर्वर पहले से ही तमाम दावेदारों से पहले से 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं। अब ये इंटरव्यू की नई प्रक्रिया में सिर्फ टाइम किलिंग कही जाएगी, क्योंकि इस इंटरव्यू से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले से ही AICC के ऑब्जर्वर ये मार्किंग कर चुके हैं और पार्टी के नेताओं का दमखम जांच चुके हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर, समर्पण के आधार पर भी उनके पास सारी सूचनाएं पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब ऊपर से आदेश आ गया है कि सबका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अब AICC के ऑब्जर्वरों को मजबूरी में सभी दावेदारों को फिर से बुलाना होगा, उन सब की उनके बात सुननी पड़ेगी और सबके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये सारी बातें पहले से ही डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि AICC ऑब्जर्वरों का भी मनोबल टूट चुका है, गिर चुका है, क्योंकि हरियाणा में भेजे गए AICC के 90% ऑब्जर्वर गुजरात में भी वर्किंग कर चुके हैं, और जब गुजरात की लिस्ट आई तो सब के सब परेशान हो गए, क्योंकि गुजरात के अंदर 50% से ज़्यादा जिलाध्यक्ष ऐसे बनाए गए हैं जिनकी रिकमेंडेशन ऑब्जर्वरों ने नहीं की थी। यानी वो पहले 1, 2 और 3 नंबर पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद 50% ऐसे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जो सामाजिक न्याय के फार्मूले के हिसाब से सेट बैठते हैं। यानी राहुल गांधी ने पर्ची सिस्टम के हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है, उन्होंने मेरिट को इग्नोर करने का काम किया है, और 50% जिलाध्यक्षों को सिर्फ सामाजिक न्याय के फार्मूले से नियुक्त किया है। यानी जातीय आधार पर स्टेट को बांटते हुए गुजरात में राहुल गांधी ने 50% जिलाध्यक्ष बनाए हैं। इसके चलते राहुल गांधी के लिए समस्याएं और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कल ही गुजरात में हुए बाई इलेक्शन में राहुल गांधी की कांग्रेस महज 5000 वोटों पर सिमट गई है। 2022 में इसी सीट पर कांग्रेस को 18000 वोट मिले थे, लेकिन उससे भी कमज़ोर होकर कांग्रेस 5000 वोटों पर आ गई है, और आम आदमी पार्टी ने इस सीट को अपने पास बरकरार रखा है। यानी गुजरात में कांग्रेस की दुर्गति हो गई है, और मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए भी कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पर नहीं आई, बल्कि अपनी जमानत गुआ बैठी है। ऐसे में अब सामाजिक न्याय का फार्मूला गुजरात में कांग्रेस का क्या असर करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा में अब तमाम
1, 2, 3, 5, 6 नंबर के दावेदारों को इस बात पर गुमान में नहीं रहना चाहिए कि उनका नंबर पक्का पड़ेगा, क्योंकि अब राहुल गांधी जिस हिसाब से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से किसी की भी लॉटरी लग सकती है। हम इसे लॉटरी ही कहेंगे, क्योंकि इस सूची में जो नेता अपने आप को नंबर 1 से नंबर 6 तक समझते हैं उनको अब गारंटीड नहीं होगा कि उनका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि राहुल गांधी अब सामाजिक न्याय को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ये सामाजिक न्याय का फार्मूला मजबूत नेताओं के समीकरण बिगाड़ने का काम करेगा, कमज़ोर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का काम करेगा, जिसके चलते हरियाणा के अंदर कांग्रेस को ना तो मजबूत जिलाध्यक्ष मिल पाएंगे, ना ही पार्टी के लिए संसाधन जुटाने वाले जिलाध्यक्ष मिल पाएंगे और ना ही पार्टी में पूरा असर रखने वाले नेताओं को जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिल पाएगी। यानी 50% ऐसे जिलाध्यक्ष बनेंगे जो सामाजिक न्याय के फार्मूले के आधार पर सेट बैठेंगे, लेकिन पार्टी को मजबूत करने में वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि उनका ना तो बड़ा जनाधार होगा, उनका ना ही कोई बड़ा नाम होगा और ना ही उनकी कास्ट ऐसी होगी जो संख्या के हिसाब से उस जिले के अंदर पार्टी को मजबूती देने का काम कर सके। यानी राहुल गांधी हरियाणा में पूरा रायता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये रायता हरियाणा में कांग्रेस को और मजबूत करने की बजाय कमज़ोर करने का काम करेगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष बनने के लिए दावेदारी कर रहे जब मजबूत नेताओं का पत्ता कट जाएगा, जब वो साइड लाइन कर दिए जाएंगे, उनकी दावेदारी खारिज कर दी जाएगी, तो ऐसे में वो कमज़ोर नेताओं के साथ मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि वो कमज़ोर जिलाध्यक्षों को उनके अंजाम पर छोड़ देंगे। और ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस के लिए मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होने की आशंका नियुक्ति से पहले ही खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आप राहुल गांधी के फार्मूले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइए। क्या हरियाणा में कांग्रेस मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष बना पाएगी या राहुल गांधी के फार्मूले से ही जिलाध्यक्ष बनेंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या राहुल गांधी का फार्मूला हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करेगा या उसका बंटाधार करेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।